दो ग्वालन थी। एक बार दोनों जा रही थी ऐसे दही दूध बेचने के लिए, चंचला और चंपा दो नाम था। तो चंपा चंचला जा रही थी दूध दही बेचने। तो एक ने कहा, चंपा ने चंचला से, अरे सखी सुन, ये भगवान कहाँ रहते हैं? तो एक ने कहा कि अब पता तो हमें भी नहीं है, पर हमको लगता है ये जो बाबा जी लोग अपने गले में बड़ी बड़ी झोली टांग के घूमते हैं ना, माला वाली, उसी के भीतर भगवान रहता है। क्योंकि हमने देखा बाबा जी सब छोड़ दे तो छोड़ दे, अपनी माला झोली नहीं छोड़ते। तो भगवान रहते होंगे तभी नहीं छोड़ते होंगे। तो उसने कहा, अच्छा हमें भी कभी मिलेंगे क्या? तो चंपा ने कहा, क्या पता सखी, अब ये तो बाबा जी लोग के ही गले में झूलते हैं, हमें कहाँ ही मिलेंगे। अचानक ऐसा हुआ, एक संत आते दिखाई दिए। तो चंपा बोल पड़ी, अरे सखी मिल गए। वो देखे एक बाबा जी आ रहे, उनके गले में झोली लटकी हुई है, पक्का उसी के भीतर भगवान होगा, अभी तो मिल जाएंगे ठाकुर जी। अब ये दोनों राह देखने लगी। महाराज जी को स्नान करना था, एक पेड़ के नीचे अपना झोली रखा, दंड कमंडल रखा और चले गए अपने नित्य कर्म के लिए। इतने में ये दोनों ग्वालन आई। दोनों ने कहा, अभी समय कम है, तू रखवाली कर, बाबा जी आ ना जाए, और मैं भगवान को ढूंढती हूँ, दर्शन कर लेंगे। उसने कहा चल ठीक है। अब एक रखवाली में लग गई और एक झोली टटोलने लगी। चंदन मिला, तिलक की सामग्री, माला मिली, भगवान तो नहीं है चंपा इसमें। तब ढूंढते ढूंढते इतनी सी टिफिन थी, छोटी सी एक स्टील की टिफिन, एक डब्बा, उसको खोला तो मलमल के कपड़े के अंदर लिपटे छोटे से लड्डू गोपाल मिल गए। अब ये जोर से चिल्लाई, अरे मिल गए रे सखी, मिल गए, भगवान मिल गए हमें तो। उसने कहा, अच्छा चल मोई भी जरा नेक सा दिखा कि कैसे लगते भगवान। अब देखे तो ऐसे लड्डू गोपाल ऐसे घोटू केवल बैठे, घुटना मोड़ के हाथ में लड्डू लिए। अब ये दर्शन करे निहाल। अच्छा इतने में बोल पड़ी, कितनी भोली भाली है। कल नौधा भक्ति में सरलता को नौवीं भक्ति कहा गया, यही सरलता है। अब ये आपस में कहती है, कैसा निर्दयी बाबा है, इसको दया नहीं आती। बताओ, छोटे से ठाकुर जी को डरा डरा के डब्बे में बंद करके रख दिया है। इतना देर बंद कर दिया, इतना बंद कर दिया कि इनके हाथ पांव अकड़ गए, अब सीधे ही ना हो रहे तो मुड़े के मुड़े ही रह गए। अब वो दोनों क्या कर रही हैं, अपने डब्बे से उन्होंने, अपने मटके से उन्होंने मक्खन निकाला, जा रही थी बेचने ना। इनका भाव कितना सुंदर। ये सखी कहती हैं, ठाकुर जी बाबा नहीं है, हाथ पांव सीधे कर ले। अभी बाबा है नहीं, आप हाथ पांव सीधे कर लो, डरना नहीं। और ठाकुर जी कहाँ हाथ पांव सीधे करो, वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब इन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं, जैसे अकड़न हो जाए तो मालिश करनी पड़ती है, तो इनकी मालिश जबरदस्त करनी पड़ेगी। अपने मटके से मक्खन निकाला। अब हुआ क्या, मक्खन की मालिश करी, ज्यों हो भाव विभोर, तो हाथ पांव दोनों कर दिए सीधे अवध किशोर। जबरदस्ती रगड़ के घुटनों की मालिश, हाथ की मालिश करी ना, बोली अब मालिश होगी, अब खून का दौड़ा बराबर चल रहा होगा आपके बॉडी में। अब ठाकुर जी शरीर में खून बराबर दौड़ रहा, अब हाथ पांव सीधे कर ले। और ठाकुर इसी भाव का तो भूखा है, जो इनको मूर्ति ना माने, इनको सचल बिल्कुल माने, जीवित मेरा प्राण धन। जैसे मालिश करी, ठाकुर जी भी इतने लीलावान, बिल्कुल हाथ पांव सीधे कर दिए ठाकुर जी। अब इनको ये नहीं लग रहा कि कुछ आश्चर्य हुआ, इनको लगा ये तो नॉर्मल सी बात है, टेढ़े थे, अकड़ गए थे, सो सीधे हो गए मालिश करने से। अब इन्होंने सीधा कर दिया। अब सखी दर्शन कर करके दूध निकाला, भोग लगाया, दही का भोग लगाया, मक्खन खिलावे। अब एक सखी ने कहा, जल्दी जल्दी करो, बाबा जी आ जाएगा। अब ये गई दौड़, अरे सखी जल्दी कर, बाबा जी आ रहे। अब ये ठाकुर जी से कहें, जैसे मोड़े थे वैसे मोड़ के बैठ जाओ। अब ठाकुर जी भी कहें, बड़े दिन से मोड़े थे, अब ना मोड़ेंगे, अब हम सीधे ही खड़े रहेंगे। बैठे थे तो इतने से थे, डब्बे में आ गए, अब खड़े हो गए तो इतने बड़े हो गए, आ ही ना रहे डब्बे में। अब ये जबरदस्ती बिठाए, ढक्कन लगाए, लगे ना, लगाए लगे ना। अब ये करते करते इधर उधर का ये मेहनत मशक्कत कर ही रही थी, तब तक बाबा जी आ गए। अब बाबा जी आए, तैसे जैसे बाबा जी आए ना, बाबा जी के आते ही ठाकुर जी को जैसे, बाबा जी क्या कर रही है तुम लोग मेरी झोली में, ये क्या? बोला, अरे कुछ नहीं हो। ठाकुर जी को बस कैसे निर्दयी बाबा हो तुम, इतना काई था। ठाकुर जी ने देखा बाबा आ गया, बाबा के देखते ही ठाकुर जी फिर वैसे ही लड्डू गोपाल रूप में आ गए, जैसे लड्डू को। तो सखी कहती है, देख रही है सखी, ये बाबा को भगवान कितना डरते हैं। जैसे बाबा आया, बेचारे डर के मारे फिर सिकुड़ गए। तो दूसरी वाली कहती है, पक्का ये बाबा ना मारता होगा अकेले में इनको, या तो धमकाता होगा जोर जोर से, इसीलिए बेचारे डर के मारे देखो सीधे खड़े थे, आते ही बाबा के फिर चिंगुर गए, इधर से उधर टेढ़े मेढ़े हो गए। अब सखी आपस में बातें करे, क्या कर रही थी?
तो सुखी बोल पड़ी, कैसे निर्दयी बाबा हो, भला इतने छोटे लाला को भी कोई ऐसे मोड़ मोड़ के रख देता है डब्बे में? अरे हाथ पांव अकड़ गए थे इनके। बोला तो क्या कर रही थी तुम दोनों? बोला मक्खन की मालिश करी तो सीधे हो गए थे, पर तुम्हें देख करके फिर टेढ़े हो गए। जैसे महाराज ने सुना सीधे हो गए थे, बोला और क्या, अच्छे भले खड़े थे पर तुम्हारे डर से फिर टेढ़े मेढ़े हो गए। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी के सामने रोते हुए महाराज कहते, वाह रे ठाकुर जी, हमने जिंदगी भर सेवा करी, हमारे लिए तो टेढ़े के टेढ़े ही रहे, हमारे लिए सीधे ना भय, और ये गोपिका मिल गई तुम्हें एक दिन में सीधे हो गए। जब अश्रु प्रवाह ठाकुर जी के चरणों में गिरा ना, तो ठाकुर जी ने कहा, बाबा उनके भाव ने मुझे एक दिन में सीधा कर दिया। तुम पूजा तो करते हो, बहुत मंत्र तो सुनाते हो, पर जो भाव का दर्शन मुझे इनके मक्खन के भीतर मिल गया वो आज तक तुझमें ना मिला था। बस ये कारण है। ये ठाकुर सीधे भी हो जाए अगर कोई मिले तो। हम जैसे सेवा करते हैं, कभी कभी क्या होता है, ठाकुर जी हाथ से छूट गए सेवा करते समय या गिर गए, अब आदमी क्या, अब अनिष्ट होना, अरे ठाकुर किसी का अनिष्ट करता है क्या? कई बार आपका बच्चा आपकी गोद से संभालते संभालते नहीं संभालता, छूट जाता है, तो क्या हो गया इसका मतलब? अरे हमारे हैं, आज गलती हो गई, छूट गए। कभी कभी ठाकुर को चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो ऐसा मतलब नहीं है कि जाके किसी पेड़ के नीचे धर के चले आओ, किसी भी जगह पे छोड़ के चले आओ, पीपल के नीचे बिठा के चले आओ। वहाँ कुत्ते घूमते हैं, वहाँ कितने पशु घूमते हैं, जिसकी तुमने जीवन भर भैया सेवा करी, वहाँ को ऐसे घर से निकाल दिया। आजकल तो कितनी चीज़ें हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार जहाँ होता है वहाँ ठाकुर जी की चोट में मरहम भी लग जाता है, वो लोग बिल्कुल पहले की तरह उनको स्वस्थ कर देते हैं। तो ये केवल भाव का खेल है, भाव से खेल। अगर स्वीकार करो तो ठाकुर जी हैं, मान लो तो देव, ना मानो तो पत्थर। हमारे लिए भगवान है, चोर के लिए खाली वहाँ गहने की दुकान है, वहाँ भगवान मंदिर में थोड़ी ना बैठा है। हम जाते हैं ठाकुर जी की चौखट देखते हैं, चोर जाता है ठाकुर जी का छत्र देखता है कि कब उतारूं, कैसे उतारूं, उसके लिए नहीं है भगवान। शबरी भाव से अपने राघव को कई लोग कहते हैं कि ये शबरी मैया ने क्या सच में जूठे बेर खिलाए? अब हमें यही बात समझ में नहीं आती कि अपन को इससे मुसीबत क्या है, जूठे खिलाए तो या साफ खिलाए तो। साफ खिलाए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, और जूठे भी खिला दिए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये तो मधुमंगल के यहाँ की बासी खिचड़ी भी जूठा खा लेते हैं छीन छीन के, इनको क्या है? माधव दास जी महाराज जगन्नाथ के बड़े प्रसिद्ध भक्त भय हैं। माधव दास जी केवल संतों की जो पंक्ति लगती थी ना, भंडारा होता था, तो जब संत पाके चले जाए तो उनके पत्तल से जो जूठन प्रसाद निकलती थी, माधव दास जी केवल वो प्रसाद पाया करते थे। एक दिन थोड़ी देर हो गई प्रसाद इकट्ठा करने में, तो आए जल्दी जल्दी पत्तलों से एक मिट्टी के पात्र में इकट्ठा किया प्रसाद, और याद नहीं रहा कि ठाकुर को भोग लगाना है, झटपट मुंह में डाल लिया। जैसे मुंह में डाला तो मुंह में डालते ही ख्याल आ गया कि मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। संत का भाव देखो, संतों की जूठन प्रसाद को भी भोग लगा के पाते थे माधव दास जी, आज भोग लगाना भूल गए। अब याद आया भोग नहीं लगा, तो अब सोचे निगलूंगा तो ये तो ठाकुर के प्रति अपराध है, भोग नहीं लगा, तो सोचा उगल दो, नहीं उगलूंगा तो संतन को यह शीत प्रसाद लियो, मुख डारी न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। इसे निगल नहीं सकता क्योंकि भोग नहीं लगाया, उगल नहीं सकता क्योंकि संतों की जूठन प्रसाद है। अब क्या करूं? बीत गयो दिनवारी बिनीत गई रजनी, दिन दूसर आयो। दोपहर के समय जो निवाला मुंह में रखा था, अब माधव दास जी रो रहे हैं, ना निगल सकता हूँ, ना उगल लील सकता हूँ, क्या करूँ, ना उगलूँ ना। जैसे भई गति सांप छछूंदर केरी, सांप छछूंदर को मुंह में रख ले तो कहते निगलेगा तो अंधा हो जाएगा, ऐसी कुछ कहावत है, मर जाएगा, उगलेगा तो अंधा हो जाएगा। अब वही हालत माधव दास जी की। अब माधव दास जी मुंह में कौर धरे धरे रो रहे हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। पूरा वो दिन बीत गया, रात बीत गई, अगला दिन शुरू हो गया, ना कौर भीतर लिया है ना बाहर उगला है, और रो रहे हैं। ठाकुर जी ने जब रोते माधव दास जी को देखा तो प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कहा, माधव दास अरे कुछ नहीं होता, पालो पालो, एक दिन नहीं पवाया तो कोई दिक्कत नहीं। तो माधव दास जी के मुंह में तो कौरे तो इशारे से आपको भोग नहीं लगाया, कैसे पालू?
तो ठाकुर जी कहें कि अच्छा तो उगल दे हो, अब हम भोग लगा लें। तो बोले झूठा है, कैसे भोग लगा दूं। अब ठाकुर जी कहे रोज 1000 लोग का जूठा भोग लगा देते हो, तब नहीं आज हमारा अपना ही लगा दोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा, तुम्हारा भी सही, इतने संतों का तो जूठा लगाते हो। माधवदास जी कहे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा भोग ऐसे। तो अब क्या करे। अब ठाकुर जी ने पहले प्रेम से कहा, ये तो कन्हैया है, राम जी थोड़ी ना। कन्हैया ने कहा माधवदास जी या तो खिलाओ या तो खा लो। अब वो कहे ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा, खाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि भोग नहीं लगाया, खिलाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि जूठा हो गया है मेरे मुख में। ठाकुर जी ने कहा ऐसे नहीं मानोगे, तो माधवदास जी के मुख में अपनी उंगली डाल दी। अब वो निवाला खींच रहे, अब माधवदास जी और ठाकुर जी में छीना झपटी चल रही। ठाकुर जी कहते माधवदास नहीं दूंगा। माधवदास जी ने सोचा भोग न लगाने का पाप भोग लूं, पर ठाकुर को भोग नहीं लगा। सोचा ली लूं उससे अच्छा। जब तक निगलते तो एक कण मुख से गिर गया जमीन पे। झट से ठाकुर जी ने उठाया, मुख में धर लिया, बोला ले अब हमने भोग लगा लिया, अब तुम भी पालो। अब सोचो, जो माधवदास जी के मुख में रखा 2 दिन का प्रसाद पा सकते हैं, क्या वो ठाकुर अगर शबरी के जूठे बेर खा ले तो कोई आफत आन पड़ेगी क्या? क्या ही है। जूठे का एक अर्थ तो है नहीं। शबरी माँ जाती थी तो पहले बेर चखती थी कि किस पेड़ के बेर मीठे हैं। वैसे मानस जी में कंद मूल फल का वर्णन है, बेर की तो बड़ी भावजनक बातें हैं। तो जैसे फल चखती थी तो अब चखे लगे मीठे हैं तो हाँ इसी से तोड़ूंगी। तो अब माँ ने चखे हैं तो हाथ धोने के लिए कोई जल लेके तो जाती नहीं थी शबरी मैया, अभी चखे अब फिर तोड़ रही है, इस अर्थ से भी जूठा हो गया। दूसरा भाव ये भी है, कोई भी वस्तु जो भगवान को अर्पित करने से पहले हम उसको स्वीकार कर ले तो भी वो जूठा ही माना जाता है भगवान को अर्पित करने के लिए। तो भाव कई सारे हैं, बस ये देखो ठाकुर को मैया ने कैसे अपने वश में कर लिया कि हम भगवान के दरवाजे भागते हैं, भगवान उनके दरवाजे आया। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो।